हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज के वीडियो में हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास दो बेस क्लासेस होती हैं और एक डिराइव क्लास होती है, और ऐसे ही हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ऑपोजिट होता है। ठीक है जी। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक होती है बेस क्लास और मल्टीपल होती हैं डिराइव्ड क्लासेस। तो चलिए आपको समझाता हूं मैं। तो यहाँ पे लेट्स से एक बेस क्लास है हमारे पास। ठीक है जी, एक है बेस क्लास और इसके नीचे दो हैं हमारे पास डिराइव क्लासेस। तो ये जो डिराइव क्लासेस है ये बेसिकली क्या करेंगी, ये इस बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करेंगी। ठीक है जी। तो ये जो है ये है चाइल्ड क्लासेस और ये है बेस क्लास। तो चाइल्ड क्लासेस अगर किसी बेस क्लास को इनहेरिट करती हैं तो क्या होता है कि जो इस बेस क्लासेस के अंदर के फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लासेस में आ जाते हैं। ठीक है जी, अगर वो चाइल्ड क्लासेस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं तो ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर। यह है बेसिक सा स्ट्रक्चर हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक होती है बेस क्लास और मल्टीपल होती हैं चाइल्ड क्लासेस। ठीक है जी। तो यह है इसकी बेसिक सी एग्जांपल। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करूंगा, लेट्स से क्लास बेस। ठीक है जी। क्लास करेंगे कि एक क्लास क्रिएट करेंगे बेस और इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट्स से शो नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है सेल्फ, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे लेट्स से शो बेस क्लास। ठीक है जी, यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिंट बेस क्लास। अब हमारी जो बेस क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें दो चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास लेट्स से चाइल्ड 1। ठीक है जी। और ये क्लास क्या करेगी, बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस में बेस क्लास पास कर दूंगा। इसका मतलब कि जो चाइल्ड 1 क्लास है वो क्या कर रही है, बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। और इसके अंदर भी हम एक नेम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेट्स से शो 1। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिखते हैं आर्गुमेंट पास करते हैं सेल्फ। अगर किसी फंक्शन को हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसमें एक आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है जी। कोई भी आर्गुमेंट का नेम आप ले सकते हो, जनरली क्या सेल्फ ही लिया जाता है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेल्फ ही यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसमें हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे चाइल्ड क्लास 1, चाइल्ड 1 क्लास या फिर। ठीक है जी, चाइल्ड 1 और यहाँ पे क्लास। ठीक है जी। और ऐसे ही हम यहाँ पे चाइल्ड 2 क्लास को भी करेंगे क्रिएट, जो भी बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल चाइल्ड 2 और यहाँ पे ये भी बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। और यहाँ पे शो फंक्शन, चाहो तो आप इसका नाम शो 1 ही रख सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसका सिर्फ ये है कि ये दोनों क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, लेकिन इनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो आप इन दोनों फंक्शंस का नेम सेम रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसका नेम जो है वो शो 2 रख रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा मेथड कॉल कर रही है जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ इन दोनों क्लासेस के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OB इज इक्वल टू चाइल्ड 1। ठीक है जी, OB इज इक्वल टू चाइल्ड 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है जी, जो OB1 है वो चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट है और जो OB है वो चाइल्ड 1 क्लास का। अब ये दोनों क्लासेस बेस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। इसका मतलब कि जो ये शो फंक्शन है ये इन दोनों क्लासेस के अंदर है, चाइल्ड 1 के अंदर भी है और चाइल्ड 2 के अंदर भी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं लिखूं OB.show करूं और यहाँ पे लिखूं OB1.show, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स शो मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं
ये शो मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी क्लासेस हैं वो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं और जो शो फंक्शन है वो कहाँ पे है, बेस क्लास के अंदर है। ठीक है जी, अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ तो आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे बेस क्लास आ रहा है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसको थोड़ा टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बेस क्लास। तो यहाँ पे 2 बारी जो शो मेथड है वो कॉल हो रहा है, इसलिए 2 बारी यहाँ पे बेस क्लास आ रहा है। लेकिन हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, हमने इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, एक चाइल्ड 1 है और एक चाइल्ड 2 है, इनके ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम शो मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं इन दोनों के फंक्शंस को भी यहाँ पे कॉल कर पाऊँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे OB डॉट और चाइल्ड 1 में फंक्शन का नाम क्या है, show1, तो यहाँ पे अगर मैं show1 लिखूँ, सॉरी ये कहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं show1 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ OB1 डॉट show2। ठीक है जी, क्योंकि OB1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड 2 क्लास का, और चाइल्ड 2 क्लास में हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट किया है, show2। ठीक है जी, तो ये भी इनको कॉल कर पाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के ही फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड 1 क्लास आ रहा है और यहाँ पे अच्छा चाइल्ड 1 ही लिख दिया है मैंने, यहाँ पे मुझे लिखना है चाइल्ड 2। ठीक है जी, अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है चाइल्ड 1 क्लास और यहाँ पे आ रहा है चाइल्ड 2 क्लास। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 2 चाइल्ड क्लासेस क्रिएट की हैं जो एक बेस क्लास सेम क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, और हमने इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, चाइल्ड 1 के और चाइल्ड 2 के, और इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम बेस क्लास के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, OB1 जो OB ऑब्जेक्ट है वो भी शो मेथड को कॉल कर रहा है और OB1 वो भी शो को कॉल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बेसिक सी एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।